How confident are you कि you are going to crack NEET 24? 100%, 100%। 100%। हाँ, बिल्कुल। NEET 2023 में 232 मार्क्स स्कोर करने के बाद एक और ड्रॉप लेना आपको डर नहीं लग रहा था? मैं हार और चुका ऊपर था से पूरा। 5th अटेम्प्ट। गिव अप तो नहीं करना है। तो डेली कंप्लीट करके ही मैंने आपका ना ग्रुप चेक किया था, तो उसमें मुझे आपके लगभग 13, 14, 15 घंटे तक स्टडी आवर्स हैं, है ना? झूठ तो नहीं 20 बोल प्लस रहे? आवर्स। 20 नहीं, प्लस बिल्कुल आवर्स? नहीं। 20 प्लस आवर्स? काम कंप्लीट करने के बाद, पूरा कंप्लीट करने के बाद है ना सर, मतलब एक हैप्पीनेस रहता है, एक सेटिस्फेक्शन। कॉन्फिडेंस रहता है। मतलब सर मैं पढ़ता ही नहीं था। 670, 660 मार्क्स स्कोर करने के पीछे का राज क्या है? कब तक सिलेबस कंप्लीट करना है? कब से रिवीजन करना है? कब से मॉक टेस्ट देने हैं? जो मोटिवेशन है वो अंदर से आना चाहिए। अच्छा गाइस, कैन यू इवन इमेजिन एक इंसान 24 में से 20 घंटा तक पढ़ता है? कैसे पढ़ता है? ये तो आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा आपको, लेकिन मेरा भी दिमाग खराब हो गया था जितना आपको सुन के लग रहा है। ठीक है? कि हाउ इज इट पॉसिबल? दूसरा, ये बंदा अपना 5th अटेम्प्ट दे रहा है और ही इज 100% कॉन्फिडेंट कि इस बार वो नीट क्रैक करेगा एंड ही विल बी इन द वन ऑफ द टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस। और और भी है यार, बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं बता बता के पागल हो जाऊंगा। लास्ट अटेम्प्ट में नीट 2023 में इसका स्कोर आया था 232 मार्क्स। तो समझ रहे हो, अभी वो स्कोर कर रहा है अराउंड 670 मार्क्स। ठीक है, 232 से लेके 670 मार्क्स। और उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, दैट इज नेक्स्ट लेवल। उसकी डेडिकेशन, उसकी कंसिस्टेंसी इज नेक्स्ट लेवल। ठीक है, प्लीज पूरा वीडियो देखो एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद ना आपकी आंखें खुल जाएगी कि कंपटीशन क्या है और आप कहाँ पे लाई कर रहे हो। गुड इवनिंग सचिन, कैसे हो? गुड इवनिंग सर, अच्छा हूँ। और आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? अभी तो बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया को आप किस तरीके से रेट करोगे? मतलब कौन से पर्सपेक्टिव से आप बोल रहे हो बहुत बढ़िया? एक तो मतलब जितना मैंने टाइम टेबल बनाया है, हम्म। एक मतलब आइडियल टाइम टेबल होता है ना कि आज पूरा इतना करना है। हम्म। तो ऐसा नहीं कि डेली हम उतना ही कंप्लीट कर पाते। हम्म। तो मतलब कर पा रहा हूँ मैं अभी, इसलिए मैं बढ़िया बढ़िया बोला मैंने। ओके, चलो परफेक्ट। सो आप मुझे ना सबसे पहले तो ये बताओ कि आपके प्रीवियस नीट के स्कोर कितने थे? और अभी आप कितना स्कोर कर रहे हो? कितने नीट अटेम्प्ट आपने लिया है? पूरे। हाँ, तो लास्ट ईयर का मेरा 232 था। 232। और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 को दिया था। हम्म। तो मेरा उसमें 252 आया था। मतलब मैं ऑफलाइन कोचिंग में था उस वक्त। मैंने 11th नहीं करी थी, मुझे नीट हम्म। करना नहीं था। मैं सी हमारे महाराष्ट्र में सीईटी हम्म। होती है। तो मुझे नीट उसमें इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी। ओके। तो मैंने ऑफलाइन ज्वाइन करी, 11th नहीं करी थी। हम्म। तो सिर्फ 12th के लिए करा, मुझे सिर्फ बोर्ड देना था। तो गया मैं, तो उसमें मैं क्लास में अच्छा करने लगा। मार्क्स अच्छे आने लगे टेस्ट में। तो हमारे यहाँ ड्रॉपर बैच स्टार्ट हुआ था। हम्म। होता था आपका 2020 नेटवर्क में। आपका नेटवर्क थोड़ा सा लैग कर रहा है। बोलो। तो सर ने बोला ड्रॉपर ज्वाइन कर ले, ऐसा वैसा करके देखो, एक ट्राई बनता है। तो मैं गया बैच में। फिर पहले तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि बेसिक्स बिल्कुल जीरो थे। हम्म। 11th नहीं करी थी, सीधा ड्रॉप हम्म। बैच में। तो पढ़ाई करने लगा, थोड़ा मन लगने लगा। ओके। तो उस साल कुछ हुआ नहीं। सेकंड ईयर से तो मैंने पढ़ाई नहीं की। मतलब वो कोरोना आया, फिर मोबाइल है वो। तो अच्छा, पूरा डिस्ट्रैक्ट था मैं। आपने आपने 2020 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, है ना? जी सर। तो सेकंड अटेम्प्ट 2021 में नहीं दिया था आपने? दिया था, पर पढ़ाई नहीं की थी बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो मतलब उसमें मैंने कितना आया शुरू था के स्कोर? क्या सर? उसमें कितना स्कोर आया था आपका? उसमें लगभग 156 आया था शायद। हाँ, 156। 156। ओके, और 22 में दिया था आपने? हाँ, दिया था। उसमें उसमें भी 151 या 154 ही था। दोनों में से एक ही था। 150। ओके, मतलब आपका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था 2020 और बिल्कुल। 2021 और 2 में? हाँ, मैंने पढ़ाई नहीं की थी बिल्कुल भी। ओके, सो अभी 23 में आपका स्कोर आया था 232, आपने बोला है ना? ओके, हाँ, तो परफेक्ट। उसमें भी नहीं की थी मैंने। लास्ट कुछ 15 या 20 डेज ही पढ़ा था। तो अभी कितना स्कोर कर रहे हो आप? अभी तो 660 670 प्लस ही आता है मेरा तो टेस्ट ऐसा में। क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि पिछले इतने अटेम्प्ट हाँ, में मतलब 200 मार्क भी नहीं आ रहे थे, इस बार 700 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं? तो मुझे ऐसा था कि लाइक मैं डेली नहीं पढ़ता था। आज हम्म। पढ़ा, हम्म। फिर 2-3 दिन नहीं पढ़ा।
तो मुझे ऐसा था कि पाथ पे रखने वाला कोई चाहिए था, तो मैंने इंस्टा पे फॉलो किया था पीसीबी हुँ, पॉइंट। हुँ, तो वहाँ से मेंटरशिप का पता चला तो मैंने ले ली। तो अब मैं कंसिस्टेंट हूँ। कंसिस्टेंसी में नहीं, इम्पोर्टेंट तो हुँ, कंसिस्टेंसी, क्योंकि डेली का काम डेली कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो आप अपने डेली टारगेट्स क्योंकि वगैरह डेली कंप्लीट कर देते हो, जो आपके मेंटर आपको असाइन करते हैं? डेली हो जाता है आपके? हाँ, डेली डेली। टाइम ओके, मैनेजमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम टेबल बनाना, शेड्यूल में रहना। ओके और वो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हो? ऐसा मतलब ऐसा होता है कि लेक्चर कर लिए पूरे, फिर सेल्फ हुँ, स्टडी होता है। हुँ, तो ऐसा नहीं कि के लिए शायद मुझे से पूरा कंप्लीट करने के लिए 6 आवर लगते हैं या किसी को हुँ। 9 लगते हैं, इस पे नहीं, पर डेली कंप्लीट करके ही सोता हूँ। आप मुझे ना ये बताओ कि आप कहाँ से कोचिंग कर रहे हो, ठीक है? और आपके सोर्सेज़ ऑफ प्रिपरेशन वगैरह क्या-क्या हैं? मेरा तो मैं ऑनलाइन फिजिक्स वाला से ही पढ़ रहा हूँ। हुँ, और सोर्स ऑफ प्रिपरेशन बाकी मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ क्लासेस के ही नोट्स है, और हुँ, डीपीपी एंड बायो के लिए एक्स्ट्रा सिर्फ ईएमटीजी फिंगर टिप सॉल्व करता हूँ मैं बस। हुँ। बाकी टेस्ट अटेम्प्ट पूरे और डीपीपी इससे हो जाता है, सफिशिएंट है। ओके, सो आप कितने क्वेश्चंस इन जनरल आप करते हो दिन में? अभी तो पहले तो 100 प्लस था, पर अभी आरएनए ऐड ऑन हुआ तो तब से हाँ 150 प्लस ही है, तो कभी कभी 200 भी हो जाते हैं, पर डेली 150 प्लस ही होते। 150 प्लस पीसीबी कंबाइंड? 150 प्लस हाँ, ओके, पीसीबी पीसीबी का कंबाइन। मिला के आप ओके, 150 क्वेश्चंस कर रहे समझा हो। ओके, परफेक्ट। सो गया। आप तो मुझे ये बताओ कि आपके ये क्वेश्चन आप सोर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स क्या है? सोर्स तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं डीपीपी प्रेफर करता हूँ, क्लास कहाँ नोट्स एंड से? कहाँ डीपीपी से? अच्छा, ओनली एंड क्लास नोट्स। वाला ही फिजिक्स वाला, हुँ, एंड पीवाई क्यू भी करता हूँ चैप्टर कंप्लीट हुँ, होने के बाद। ओके। एंड बायो के लिए ईपीपी हुँ, एंड एमटीजी फिंगर टिप है, वो हुँ। करता हूँ, एंड पीवाई क्यू। ज़्यादा चीज़ों में नहीं, जो करना है वो परफेक्ट करना है, रिलेवेंट ही पढ़ना है, तो अभी आपने सफिशिएंट है। बताया कि तो आपके अभी अभी आप फिलहाल टेस्ट में मार्क आ रहे हैं 650 के इसमें ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, है ना? तो आपका हाईएस्ट मार्क तो कितना आया है अभी तक? हाईएस्ट 677। 677 ओके। और सिक्स आप ये सेवन टेस्ट वगैरह करके और आप आप ये एनालाइज़ करते हो पेपर्स को? हाँ, बिल्कुल एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे एनालाइज़ करते एनालाइज हो? टेस्ट देने के बाद उसी दिन एनालिसिस करता हूँ। आप कैसे एनालाइज़ करते हो आप पेपर्स को? कैसे मतलब जो रॉन्ग हुआ है, तो पहले तो देखता हूँ कि रॉन्ग कौन से क्वेश्चन हुए, हुँ, तो क्यों रॉन्ग हुआ है, फिर उसका हुँ, सॉल्यूशन देखता हूँ। सॉल्यूशन देखने के बाद देखता हूँ कि हाँ मैंने कहाँ गलत किया था, तो हुँ। इस स्टेप में मैंने गलत किया था, फिर उसको इम्प्रूव करता हूँ। बहुत सारे सिली मिस्टेक भी होते हैं, तो अ, उससे भी इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि ऑनलाइन देना पड़ता है लैपटॉप पे, तो हुँ। सिली मिस्टेक होती है। तो आप उस चीज़ को जैसे आपने एनालाइज़ कर लिया कि आपके ये प्रॉब्लम्स हुए हैं या फिर ये गलतियाँ आपने एक टेस्ट में किया है, ठीक है? तो आप ये कैसे मेक जी। श्योर करते हो कि अगले टेस्ट में ना वो गलतियाँ आप रिपीट ना करो? हाँ, हाँ, मतलब जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए ना, तो हुँ, मैं फिर से एक बार जो रॉन्ग हुए उसको अटेम्प्ट करता हूँ। हुँ, फिर देखता हूँ कि वो गलतियाँ फिर से हुई या नहीं है। हुँ, तो और ऐसा होता नहीं कि जो गलत हुआ वो ज़्यादा हमारे माइंड में रहता है कि हाँ हम हुँ, यहाँ गलत हुए थे, हुँ। तो इम्प्रूवमेंट हो जाता है। फिर से अटेम्प्ट करता हूँ वो क्वेश्चन। और ये अटेम्प्ट मतलब उसी दिन टेस्ट में करते हो या फिर दूसरे दिन टेस्ट में करते हो? नहीं, उसी दिन तो नहीं, उसी दिन एनालिसिस कर लिया, फिर अगले दिन जब टाइम मिला तो कर लिया। ओके। सो जैसे ना मेरे आपके एसएम और जीएम से बात हुआ था, उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, ठीक है? और आपने भी कहा स्टार्टिंग में ही कि कंसिस्टेंसी आपके मतलब इम्प्रूवमेंट में बहुत मेजर रोल प्ले किया है, ठीक है? तो इस कंसिस्टेंसी का ना एक तो इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है? आपके प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इस कंसिस्टेंसी का राज क्या है? आप कैसे कंसिस्टेंट रह पाते हो? ठीक है? आप अपने माइंड को कैसे स्टेबल रख पाते हो? कंसिडरिंग सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं इधर-उधर के। वो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप खुद को कंसिस्टेंट और वो डेडिकेशन के साथ कैसे रह पाते हो? या मतलब ऑनलाइन पढ़ता हूँ तो मेजर डिस्ट्रैक्शन तो ऑनलाइन में मोबाइल ही होता है, क्योंकि बाहर हुँ, की दुनिया तो नहीं है, ओके। मोबाइल ही है। तो मोबाइल को जैसे मेंटर्स ने बताया है, तो उनको पूरी तरह से फॉलो करता हूँ। मतलब हुँ, ऐसा हुआ कि जब पढ़ने बैठा हूँ तो मोबाइल स्विच ऑफ करके
रख दिया जिसके हमारा कांटेक्ट नहीं रहेगा। हम्म, हम्म, तो कंसिस्टेंट मतलब डेली का काम डेली करना है तो करना ही। ऐसा नहीं कि फिर हम क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं कि आज मूड नहीं है कल करता हूँ, हम्म। फिर कल वो ज्यादा होता है प्रोक्रेस्टिनेशन तो। बोलते हैं उसको, है ना? प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो उस चीज से कैसे बचते हो, हाँ, खुद को कैसे बचते हो, बचाते हो? बचा तो ऐसा है कि आज मतलब आज दिन थोड़ा खराब हुआ, ऐसा नहीं कि डेली हम्म, पढ़ने का ही मूड होता है। हम्म, पर मैं ऐसा नहीं करता कि आज दिन खराब हुआ तो पूरा ही दिन खराब होगा। हम्म, जितना हो सके उतना तो पढ़ता ही उस दिन में। हम्म। मतलब वो गोल्डन आवर ठीक है रूल तो। फॉलो करते हो कि कुछ भी हो जाए हाँ इतना तो हाँ, करना ही है। उतना तो करना ही है बिल्कुल। ओके। और और यही कि और काम कंप्लीट करने के बाद, पूरा कंप्लीट करने के बाद है ना सर, मतलब एक हैप्पीनेस रहता है, एक सेटिस्फेक्शन। कॉन्फिडेंस रहता है। हाँ, सेटिस्फेक्शन होता है कि आज हम्म, मैंने कर लिया जितना था। हम्म। और कॉन्फिडेंस रहता है तो बिल्कुल, और कंसिस्टेंसी मेंटेन ही रहती है। अच्छा, जैसे मैंने आपका ना ग्रुप चेक किया था, तो उसमें मुझे आपके लगभग 13, 14, 15 घंटे तक के भी आपके वो थे। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, स्टडी आवर्स है ना? हाँ, तो मतलब इतना कैसे? 20 प्लस, कहीं झूठ तो नहीं 20 प्लस बोलते? आवर्स। 20 नहीं, प्लस आवर्स? बिल्कुल नहीं। 20 प्लस आवर्स हाँ एक दिन में? हाँ हाँ, मतलब आज लाइक 5 बजे आज पढ़ा तो नाइट भी करता हूँ मैं, वीक में तो एक एक दिन नाइट मतलब करता 24 घंटे में 20 घंटे आप पढ़ते हो, तो फिर मतलब 4 घंटे सोना और बाकी सब? हूँ। सोता नहीं हूँ, नाइट आउट पूरा। तो मतलब 20 आवर्स के अंदर 24 आवर्स के अंदर 20 आवर्स कंटिन्यूअसली, या फिर मतलब ऑब्वियसली हाँ ब्रेक वगैरह लेके थोड़ा बहुत? हाँ, मतलब वो 4 आवर उसे खाना पीना फ्रेश होना बस। सोता नहीं हूँ मैं वीक में एक दिन, तो सैटरडे को। आप स्टेबल कैसे रहते हो, आपका दिमाग काम कैसे करता है? मतलब 5 अटेम्प्ट है सर, बिल्कुल। हैं? 5 अटेम्प्ट है, बहुत सीरियस लिया हुआ है। भाई साहब, लिटरली, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ आपके ग्रुप में, मैं जैसे मैंने मतलब ना अब देखता हूँ कि यार मेरे- 14, 15 घंटे मेरी मेंटली इन जनरल। तो या मतलब इसका आप मैनेज कैसे करते हो यार, इतने सारे स्टडी आवर्स आप मैनेज कैसे करते हो? मैनेज मतलब मैं 3 आवर के बाद 1 आवर ब्रेक लेता हूँ, हम्म। और तीन 3 आवर घंटे बाद एक कंसिस्टेंट घंटे पढ़ता ब्रेक? हूँ। ओके। हाँ, 1 घंटा। उसमें फिर मैं ज़्यादा तो मोबाइल अवॉइड ही करो, क्योंकि मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता है मोबाइल हम्म, से। तो हम्म, उसमें फ्रेश हुआ, खाना खा लिया, थोड़ा हम्म। बहुत जो देखना है वो, और थोड़ा फ्रेश होना है तो बस। और फिर से 3 3 आवर पढ़ाई की, फिर 1 आवर ब्रेक। तो ऐसा होता है, ओके। 3 3 आवर के गैप से। जैसे जैसे आपने कहा कि 24 घंटे में से 20 घंटे आप कभी कभी पढ़ते हो, तो वो कब कब होता है इन जनरल, मतलब वो वीकली एक वीक बार? में वीक में एक बार सैटरडे, मतलब अगले दिन टेस्ट देनी होती है तो पूरा टेस्ट का प्रिपरेशन करना पड़ता है इसलिए। ठीक है, अगर आप मुझे थोड़ा सा डिवाइड कर दो, ठीक है, थोड़ा सा मतलब पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दो अपने पूरे शेड्यूल को दिन का, ठीक है, तो उसको आप कैसे करोगे, कि आप क्या क्या करते हो एक दिन में? अ, पहले तो 6 आवर लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। हम्म, फिर मतलब डेली का 15 आवर तो पढ़ता ही हूँ मैं। हम्म। तो उसमें 3 आवर फिजिक्स के, 3 आवर केमिस्ट्री के, और 3 आवर बायो के। हम्म। तो उसमें मतलब पूरा पहले इक्वल, नोट्स बनाना। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हाँ, बायोलॉजी में इक्वल पूरा इक्वल? तो 9 घंटे के इक्वल। आपके सेल्फ स्टडी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, सेल्फ स्टडी। और 6 घंटे आपके लेक्चर हाँ, में? लेक्चर टाइम। ओके, लेक्चर में भी पीसीबी मिला के मतलब 6 घंटे, मतलब 2 2 घंटे पर सब्जेक्ट? हाँ, ओके, फिर? फिर उसमें नोट्स बनाता हूँ, हाफ आवर में नोट्स बन जाता है। फिर ओके, तो वन मैं एंड थोड़ा हाफ सा थोड़ा सा आवर्स को। सिंपलीफाई करता हूँ, जैसे कि आपके 3 घंटे में कोई सा भी सब्जेक्ट आप, क्योंकि आप इक्वली करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप इक्वली लेके चल रहे हो, ठीक है? तो जैसे मान लो बायोलॉजी में ही बात करते हैं, ठीक है, तो बायोलॉजी के 3 घंटे को अगर हम लोग डिवाइड करें, ठीक है, तो उस 3 घंटे में क्या क्या करते हो बायोलॉजी में? 3 आवर में पहले तो मैं हाफ आवर में नोट्स बनाता हूँ। हम्म। फिर 1 एंड हाफ आवर में उसका अगला लेक्चर का रिवीजन, अगला जो भी चैप्टर का रिवीजन है और डेली का। और फिर उसमें हाफ आवर में क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाफ आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, बिल्कुल। हाफ आवर रिविजन हो हाँ, गया, दो हाफ आवर नोट्स मेकिंग हो गया, 1.5 घंटा गया। हाफ आवर में की, 2 आवर में पूरा चैप्टर का रिवीजन और डेली का, और हाफ आवर में क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा, फिर से हाफ आवर में आपका हो गया नोट्स बनाना। नोट्स, हाँ। हाँ, और हाँ, दो दो आवर घंटे में पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन। रिविजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। रिवीजन, हाँ, एंड ओके। हाफ आवर में रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये तो सेम ही बात हो गया। हाँ, मतलब मैं बताता हूँ, हाफ आवर में हम्म, मैं नोट्स बनाता हूँ।
ओके, फिर 2 आवर में रिवीजन ओके। पूरा और डेली के लिए का तो पूरा कर लेता 2.5 हूँ, आवर्स मतलब लिया? रीडिंग 2.5 आवर्स एंड लिया? हाफ आवर में। हुँ, हाँ, एंड हाफ आवर में क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, ठीक है। अच्छा, आपके पीछे मैंने एक चार्ट लगा हुआ देखा, वो कौन-सा चार्ट है? पीसीबी पॉइंट का ही है। अच्छा, अच्छा, वो आपने नेम की रिएक्शन नेम रिएक्शन हाँ, वाला। मतलब तीनों लगे, हाँ, नेम रिएक्शन वाला, एक पीरियोडिक टेबल वाला है, एक इनऑर्गेनिक ट्रेंड्स का है। अच्छा, अभी आप आपके स्टडी रूम में हो क्या? हाँ, स्टडी रूम में। दिखा सकते हो थोड़ा-सा आपका स्टडी रूम? ये तो प्राइवेसी मतलब? मतलब ज्यादा नहीं है, टेबल है उसमें, किताब है और एक बेड है बस, और इतना ही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई इश्यू नहीं है। सो आप ना मुझे ये बताओ कि आपके प्रीवियस नीट अटेम्प्ट्स में, ठीक है, क्या-क्या मिस्टेक्स रहे हुए थे, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? मिस्टेक, मतलब सर मैं पढ़ता ही नहीं था, सच्ची बात, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ पहला चैप्टर था सेल हुँ, बायो का, वही किया था। केमिस्ट्री का मोल किया था, और हुँ, मैं अलग सर का पढ़ता था तो उसका 1D वो भी पूरा नहीं किया था। हुँ। बस इतना ही था, मैं साल भर नहीं पढ़ा था, मैं थोड़े मतलब आउट सीधी ऑफ, बात, नो मतलब बकवास कि मैंने पढ़ा नहीं था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सीधी-सी बात है। मेरा 5 अटेम्प्ट भी मैंने इसलिए लिया था कि मुझे पता है मुझ में पोटेंशियल है, मुझ में कैपेसिटी हुँ, है, मैं कर हुँ, सकता हूँ। तभी 5 अटेम्प्ट दे रहा हूँ, और हुँ। मैंने करा ही नहीं था। अगर मैंने करा था और मैंने दिया था, और मैंने 100% दिया होता और मेरा नहीं होता, तो शायद मैं फिर से अटेम्प्ट नहीं लेता। अच्छा, पर मुझे पता था मैं कर सकता। नीट 2023 में 232 मार्क्स स्कोर करने के बाद एक और ड्रॉप लेना, आपको डर नहीं लग रहा था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा? डर बहुत ज्यादा, मतलब मैं हार और चुका ऊपर था से पूरा। 5th अटेम्प्ट। हाँ, 5th अटेम्प्ट, मतलब पूरा बिखरा था मैं। पर मैंने यही कहा था कि गिव अप तो नहीं करना है, हुँ। सपने देखे तो पूरे करने ही है, बिल्कुल। और एक एक अटेम्प्ट फिर से, पर इस बार बोला था कि पूरे ओके, तो करना ही आपके है बस। पेरेंट्स के कैसे सपोर्ट या फिर रोल रहे हैं आपके प्रिपरेशन में? हाँ, पहले तो बहुत, तो मतलब ऐसा इतना डाउनफॉल, और 5th अटेम्प्ट हो नहीं रहा, पेरेंट्स को ये लगता था कि हो नहीं रहा इससे। हुँ, फिर इसकी जिद है, कर रहा है कर रहा है। हुँ। फिर मैंने समझाया ऐसा, तो सपोर्ट करते पेरेंट्स, स्पेशली पापा तो बहुत सपोर्ट करते। ओके, ठीक है। तो अच्छा, आप फिजिक्स वाला से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप एआईटीएस दे रहे हो? एयर टेस्ट तो अभी नहीं दिया। अभी नहीं अब दिया, मैं ठीक है। मतलब लास्ट लास्ट वाला बैच कर रहा हूँ, लास्ट ईयर का। ओके, लास्ट ईयर बैच कर रहे हो। सो अच्छा, जैसे आप अभी जहाँ पे टेस्ट वगैरह दे रहे हो, जो भी टेस्ट वगैरह दे रहे हो, ठीक है, वहाँ पे जैसे आपके 650 प्लस स्कोर्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे क्या इम्पैक्ट आया है? कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इसलिए तो मैं कंसिस्टेंट पढ़ पा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस है। जो मैंने सोचा है वो हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस फुल, और एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, मतलब एक मैंने लूप इतना बन सोचा जाता था, है कि इतना। हाई कॉन्फिडेंस की वजह से हाँ, आपके प्रिपरेशन में और बूस्ट होता है, और प्रिपरेशन में बूस्ट होने की वजह हाँ, से बिल्कुल। मार्क अच्छे आ रहे हैं, मार्क अच्छे आने से फिर आपके हाई कॉन्फिडेंस आ रहे हैं, राइट? ओके, हाँ, सो हाँ सर। सो कॉन्फिडेंस का आपके लाइक हाई स्कोरिंग में रोल है, और कहीं ना कहीं हाई स्कोरिंग का भी रोल हाई कॉन्फिडेंस में है ना? तो वो हाई लूप बन गया। कॉन्फिडेंस। ओके, ओके, फाइन। हाँ। सो आप मुझे ये बताओ कि आपके अल्टीमेटली आपने बोला कि आपके प्रीवियस अटेम्प्ट में आपने क्यों नहीं हुआ, ठीक है, तो अगर हम लोग अभी की बात करें तो 670 660 मार्क्स स्कोर करने के पीछे का राज क्या है, सीक्रेट क्या है? सीक्रेट मतलब रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने शायद एक अगर पॉइंट टेस्ट मिस में कर दिया, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, हाँ, वो तो इम्पोर्टेंट ओके, तो उसको आपने है, ब्रैकेट रिवीजन से एंड बाहर रख लिया क्वेश्चन। कि हाँ वो तो है ही, उसके बाद बताओ, हाँ, है वो ना? तो है। वो तो है ही, हाँ, ठीक है। वो तो है। ओके, कन कन तो कंसिस्टेंसी के साथ फिर क्या है? रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब बहुत ज़्यादा रोल करता है। अगर आपको टेस्ट में 650 और हम्म, 700 के आसपास मार्क चाहिए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको आपकी मिस्टेक नहीं पता चलेगी। आप
कहाँ चूक रहे हो, अच्छा, क्या लेकिन इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स के साथ ना ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जब जाते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब क्वेश्चन बन नहीं रहे होते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस हाँ, किया कि मेंटली वो लूप, इम्बैलेंस होता है आदमी एग्जैक्टली कि वो यार लूप के हार्ड बारे जा में रहा जो है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाई स्कोर की वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस की वजह से फिर वो कंसिस्टेंसी, तो बहुत वो लूप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे तो ये रिवर्स हो रहा है, जिनका अच्छा मार्क आ रहा है उनके तो कॉन्फिडेंस हाई है, जिनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, जिनसे क्वेश्चन बन नहीं रहा है, मान लो मैंने फिजिक्स का कोई एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मेरा क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, उससे तो मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ। तो उस टाइम पे मतलब क्या, कैसा माइंडसेट होता है? हाँ, मतलब अगर बन नहीं रहे तो इजी चैप्टर उठाओ, लाइक अभी क्वेश्चन बन नहीं रहे तो उस पर टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है, हम्म। तो छोड़ दो। फिर बायो का पढ़ लो, केमिस्ट्री का पढ़ लो। फिर अपना आपने कंप्लीट किया तो एक कॉन्फिडेंस आता है फिर से कि अब आहा, जितना सोचा था कंप्लीट कर लिया। हम्म। फिर हार्ड पार्ट उठाओ, फिर इजी इजी होते हो जाता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स फर्स्ट, है ना, मतलब एकदम हाँ, सिंपल स्टेप बाय सिंपल स्टेप। से लेके फिर थोड़ा सा हाई। मतलब हो नहीं रहा है तो टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है, फिर उसमें और ज्यादा डिमोटिवेट होता है। अगर टाइम भी जाता है और क्वेश्चन भी नहीं हो पाता, तो उसे साइड में रखो थोड़ा, और जो इजी है वो उठाओ, वो करो, फिर कॉन्फिडेंस आता है। फिर वो हार्ड वाला उठाओ। ओके, सो आपने अभी आने वाले 3 महीने को किस तरीके से प्लान किया हुआ है, ठीक है, कब तक सिलेबस कंप्लीट करना है, कब से रिवीजन करना है, कब से मॉक टेस्ट देने हैं, और ये सब चीजें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। जी, मेरा सिलेबस फेब एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। लेट नहीं हो जाएगा उसमें फेब मेरे एंड तक? पास बचते क्या। लेट नहीं हो जाएगा फेब एंड तक? हाँ, लेट मतलब मैं बैठा भी लेट था पढ़ाई के लिए। आज मैं अगस्त में बैठा था, अगस्त से स्टार्ट किया था मैंने। ओके। हाँ, तो फेब एंड तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 2 मंथ रहते, और मुझे सफिशियंट है 2 मंथ रिवीजन के लिए। फर्स्ट फर्स्ट मंथ में मैं तो जो चैप्टर वीक है, जो ऐसा लगता है कि हाँ मेरे कंप्लीट नहीं है, हम्म। तो उसको वन शॉट में या कैसे भी कंप्लीट करना है, परफेक्ट करना है। फिर अप्रैल में प्रॉपर रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट, मॉक टेस्ट, पूरा पूरा करना है अप्रैल में। ओके, सो वो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि कर लोगे। चलो, हाँ, परफेक्ट। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम लोग अगर बात करें कि आपका हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, जितने भी टाइम से आप हमारे साथ हो, पीसीबी पॉइंट मेंटरशिप हाँ, के साथ क्या बिल्कुल। एक्सपीरियंस रहा है? मतलब मैं कंसिस्टेंट मेंटोर की वजह से ही हूँ, मतलब सच बात बोलूँ तो, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि मेरा यही माइनस पॉइंट था कि मैं आज पढ़ता था, 2 दिन लैग करता था। तो ऐसा कोई चाहिए। मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ तो ऐसा होता ना कि कोई चाहिए जिसका हमें डर हो, कि हमें हम्म। हाँ उसको भी आंसर देना पड़ेगा कि आज क्यों नहीं किया, क्या हुआ। तो तो कैसा डर? इसीलिए कैसा डर? होता है ना कि हाँ किसी का तो डर है, हमें हमें उसको भी आंसर देना है। मैंने क्या किया आज, मैंने कंप्लीट क्यों नहीं किया, हम्म। क्या चल रहा था। तो ये रीज़न तो यही है कंसिस्टेंसी का। तो मेंटोर का डर होता है, और होना भी चाहिए अगर आपको कुछ अचीव करना है। तो ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा मेंटोरशिप। और एक होता है कि हम मतलब ऑनलाइन पढ़ने वाले जैसे होते हैं कि सच बोलूँ तो एवरी मिनट, एवरी हावर के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है मोटिवेशन के लिए। हम्म। अभी पढ़ना है, अब डिस्ट्रैक्ट हो लेकिन गया। लेकिन तो यूट्यूब यूट्यूब वगैरह में तो मोटिवेशन के वीडियोस भरे पड़े हैं, आपको बस सर्च करना है, 1 मिनट में मोटिवेशन उससे मिल जाता मोटिवेशन नहीं आता सर, सच बात बताओ क्या, उससे मोटिवेशन एकदम दिल की बात बताता हूँ, कुछ भी कर लो 5 मिनट तक का ही मोटिवेशन रहता है। कुछ भी देखो, हाई लेवल का ही देखो, 5 मिनट तक की रहता है। है। जो मोटिवेशन है वो अंदर से आना चाहिए, और जुनून चाहिए करने के लिए बस। वो तो 5 मिनट का ही रहता है, जब तक देख लिया हाँ मैं ऐसा करूंगा वैसे करूंगा, फिर से हमारे टाइम पास में लग गए। वो किसी काम का नहीं, जो मोटिवेशन है खुद का चाहिए बस। और अगर हम लोग बात करें कि प्लानिंग के लिए, ठीक है, जैसे ढेरों स्ट्रेटेजी वाले वीडियोस भरे पड़े हैं यूट्यूब में, है ना, कि 3 मंथ स्ट्रेटेजी, 4 मंथ स्ट्रेटेजी, हाउ आई क्रैक नीट, हाउ आई स्कोर 360 आउट ऑफ 360, 180 आउट ऑफ 118, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये सब चीजें आप फॉलो करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी तक भी वीडियो नहीं देखा कि 180 कैसे लाऊं, 180 कैसे लाऊं। मतलब उनके टाइम टेबल में, उनके टाइम मैनेजमेंट, उनके स्ट्रैटेजी में मैं फिट हो सकता हूँ, ऐसा भी नहीं है हम्म। कि हर किसी को एक ही वे थोड़ा होती है करने के लिए। मैंने अभी तक भी एक भी वीडियो नहीं देखा कि
कैसे करना है। मैं अपना खुद में जितना मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ तो मैं वो फॉलो करता हूँ। जैसे मेंटोर ने दिया है ऐसा टाइम टेबल, ऐसे ऐसे करो, तो आप मेंटर के तो साथ सिर्फ किस मेंटोर पे तरीके से फॉलो डिस्कस करता हूँ। करते हो? अपना प्लान वगैरह किस तरीके से डिस्कस करते हो? मतलब सच बोलूँ तो मेंटोर के साथ बहुत फ्रेंडली हूँ। हम्म। एकदम फ्रेश होता है उनसे बात करके, मन हल्का होता है। हम्म। तो अच्छा भी है और स्ट्रिक्ट भी है मेंटोर हम्म। बहुत। ग्रुप मेंटर हो, सीनियर हम्म। मेंटर हो, हम्म। बहुत अच्छा है। ओके, परफेक्ट। सो अगर हम लोग थोड़ा सा कंक्लूड करें, ठीक है, तो क्या आप दूसरे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करोगे हमें ज्वाइन करना? और अगर हाँ तो मतलब ये तो चलो बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए हो गया कंसिस्टेंसी के लिए, और क्या ऐसी चीजें हो सकती है जिसका मतलब उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सकता है? मतलब इम्प्रूवमेंट अगर करनी है तो आपको एनालिसिस हो गया, वो हो गया, फिर हम डिस्कस करते, स्ट्रैटेजी भी बताते हैं मेंटोर कि ऐसे ऐसे करो। हम्म। अगर डाउनफॉल आ रहा है तो हमें सॉल्यूशन भी देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, नहीं हम्म। ऐसे वर्क नहीं कर रहा है तो आप ऐसे करके देखो। तो बहुत सारा रोल होता है मेंटोर का इसमें। चलो एंड करते हैं ऐसे कि आप मुझे ये बताओ कि 24 के लिए आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि आपसे हो जाएगा इस बार? ये आपका आखिरी एंड फाइनल अटेम्प्ट होने वाला है, एंड हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि यू आर गोइंग टू क्रैक नीट 24? 100%, 100%। 100% श्योर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो फिर नीट के बाद फिर अच्छे से पॉडकास्ट बनाते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। हाँ और जितने भी चीजें आप अभी और ज्यादा एक्सपीरियंस करते हो आने वाले 2-3 महीनों में, उन सबको भी ऐड करेंगे, ठीक है। एंड मोमेंट पे आपने जी क्या सर। क्या चीजें फेस किया वो सब चीजें कवर करेंगे। मतलब एंड मोमेंट ही काम आता है, आप तक कितना किया, मतलब होता है थोड़ा। पहले नवंबर से पहले थोड़ा लूजली चलता है, फिर मेन तो दिसंबर से ही। आप दिसंबर में, मतलब दिसंबर तक तो आधे स्टूडेंट गिव अप कर चुके होते हैं। हम्म। रहते आधे ही कंपटीशन में दिसंबर से आगे, जो कंसिस्टेंट है, जो पढ़ते हैं। हम्म। तो आपका कंपटीशन उससे ही, बस आधे तो गए मतलब अल्टीमेटली हमारे। अगर हम लोग बोले तो दिवाली दिवाली से पहले और दिवाली के बाद हाँ, दिवाली चीजें दिवाली बहुत तक। चेंज हो जाता है ना? हाँ, तो उसमें उससे ही कंपटीशन है बस। तो अब दिसंबर से अप्रैल तक जिसने कंसिस्टेंट किया, जिसने पूरा किया, तो वही नीट क्रैक कर सकता है। अच्छा, आपका तो ड्रीम कॉलेज कौन सा है? यही ड्रीम कॉलेज तो देखो एम से होता है सबका। हाँ। तो देखते हैं, मुझे टॉप हमारे महाराष्ट्र में से टॉप 10 में से कोई भी चाहिए, चलो तो परफेक्ट। टॉप का होना चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप एंड आई थैंक यू। प्रे, है ना, कि जरूर से करोगे आप, ठीक है। जो ये कॉन्फिडेंस है ये आप आगे तक लेके जाओगे, एंड यू विल गिव योर बेस्ट, ठीक है। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय सर। बाय। गुड। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको वीडियो देख के बहुत पसंद आया होगा, एंड यू गॉट टू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स। इफ यस, प्लीज सब्सक्राइब टू द पीसीबी पॉइंट। एंड आपको कुछ भी ऐसे क्वेरीज हो, हमारे बारे में कुछ भी जानना हो, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज कर देना। यू विल गेट ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज रिजॉल्व। बाय बाय, टेक केयर।